नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़े पांडव कौन थे? इसका सही जवाब है युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा कौरव कौन था? इसका सही जवाब है दुर्योधन। अगला प्रश्न, पांडवों की माता का नाम क्या है? इसका सही जवाब है कुंती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन का सारथी कौन था? इसका सही जवाब है भगवान कृष्ण जी। अगला क्वेश्चन, कौन सा चरित्र अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है और अक्सर उसे भीष्म पितामह कहा जाता है? इसका सही जवाब है भीष्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस पात्र ने पासे के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण पांडवों को वनवास हुआ? इसका सही जवाब है शकुनी। अगला प्रश्न, दुर्योधन की पत्नी कौन थी? इसका सही जवाब है दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? इसका सही जवाब है द्रौपदी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पात्र अपनी पौराणिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और अर्जुन की पत्नी है? इसका सही जवाब है सुभद्रा। अगला प्रश्न, कुंती और भगवान सूर्यदेव के पुत्र कौन थे? इसका सही जवाब है कर्ण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कर्ण की माता कौन है? इसका सही जवाब है कुंती। अगला प्रश्न, भीम की पत्नी कौन थी? इसका सही जवाब है द्रौपदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस पात्र को सांप बनने का श्राप मिला था और बाद में अर्जुन ने उसे बचाया था? इसका सही जवाब है उलूपी। अगला प्रश्न, कौरव पक्ष में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? इसका सही जवाब है भीष्म। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका सही जवाब है 18 दिन तक चला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कौरव सेना के प्रधान सेनापति के रूप में कौन कार्यरत था? इसका सही जवाब है प्रारंभ में भीष्म, फिर द्रोण और बाद में कर्ण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, युद्ध के दौरान भीष्म को मारने के लिए अर्जुन ने किस हथियार का इस्तेमाल किया था? इसका सही जवाब है शिखंडी की चाल और दिव्य बाण। अगला प्रश्न, अंतिम युद्ध में दुर्योधन को किसने मारा था? इसका सही जवाब है अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने मारा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, उस दिव्य हथियार का नाम बताइए जिसका उपयोग अर्जुन ने कर्ण को हराने के लिए किया था? इसका सही जवाब है अंजलि का अस्त्र। अगला प्रश्न, युद्ध के दौरान किसने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और भगवत गीता की शिक्षा दी? इसका सही जवाब है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता की शिक्षा दी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, किस पात्र ने पांडवों को धोखा दिया और युद्ध में कौरव पक्ष में शामिल हो गया? इसका सही जवाब युयुत्सु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? इसका सही जवाब है शल्य। अगला प्रश्न, किस योद्धा ने युद्ध के आरंभ में पांचजन्य नामक शंख बजाया था? इसका सही जवाब है भीष्म ने बजाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भीष्म को अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान कैसे मिला? इसका सही जवाब है भीष्म को पिता राजा शांतनु और गंगा ने दिया था। अगला प्रश्न, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में पाई जाती है? इसका सही जवाब है भीष्म पर्व। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भगवत गीता में भगवान कृष्ण से किसने प्रश्न पूछे? इसका सही जवाब है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न, भगवत गीता में कितने अध्याय? इसका सही जवाब है 18 अध्याय। भगवत गीता का कौन सा अध्याय कर्तव्य के निस्वार्थ कार्य की अवधारणा पर चर्चा करता है? इसका सही जवाब है अध्याय 2, जिसे सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, उस युद्ध क्षेत्र का क्या नाम है जहां भगवत गीता वार्तालाप हुआ था? इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, भगवत गीता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन यानी कि मोक्ष। अगला प्रश्न, भगवत गीता में कौन सा योग मार्ग कृष्ण जैसे व्यक्तित्व भगवान के प्रति समर्पण पर जोर देता है? इसका सही जवाब है भक्ति योग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भगवत गीता के उस अध्याय का नाम बताइए जहां भगवान कृष्ण ने अपना सार्वभौमिक रूप प्रकट किया है? इसका सही जवाब है अध्याय 11, जिसे विश्व रूप दर्शन के रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भगवत गीता में अग्नि द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य धनुष का क्या नाम है? इसका सही जवाब है गांडीव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भगवत गीता वार्तालाप में कौरव पक्ष के लिए योद्धा ने अर्जुन का सम्मान किया था, वह कौन है? इसका सही जवाब है द्रोण। अगला प्रश्न, महाभारत के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऋषि व्यास यानी कि वेद व्यास जी। अगला प्रश्न, लाख से बने उस महल का नाम क्या है जहां पांडवों को मारने का प्रयास किया गया था? इसका सही जवाब है लाक्षागृह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38,
कर्ण को निर्दोष गाय की हत्या करने का श्राप किसने दिया था? इसका सही जवाब है दुर्वासा ऋषि ने। कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ के दौरान किस पात्र की हंसी से बारिश हुई थी? इसका सही जवाब है द्रौपदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, पांडवों के साथ पासे का खेल किसने खेला जिससे उन्हें वनवास मिला? इसका सही जवाब है दुर्योधन ने। अगला प्रश्न, अर्जुन ने भगवान शिव से कौन सा दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था? इसका सही जवाब है पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, द्रौपदी के पिता द्वारा शासित राज्य का नाम क्या था? इसका सही जवाब है पांचाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, कौरवों की माता गांधारी ने कितने पुत्रों को जन्म दिया था? इसका सही जवाब है 100 पुत्रों को। वह ऋषि कौन से थे जिन्होंने हस्तिनापुर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया था जिसके कारण संघर्ष हुआ? इसका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, कौरवों और पांडवों की गुप्त मंत्रणा सुनने के लिए किस पात्र ने हंस का रूप धारण किया था? इसका सही जवाब है विदुर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस शहर में भेष बदलकर बिताया था? इसका सही जवाब है विराट में। अगला प्रश्न, उस जंगल का क्या नाम है जहां पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष बिताया था? इसका सही जवाब है काम्यक वन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, कुख्यात पासा खेल कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है हस्तिनापुर नगर में। अगला प्रश्न, हस्तिनापुर शहर के निकट बहने वाली नदी का नाम बताइए? इसका सही जवाब है गंगा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने किस शहर पर शासन किया? इसका सही जवाब है इंद्रप्रस्थ या खांडवप्रस्थ में। अगला प्रश्न, अर्जुन ने युद्ध के लिए दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए कहाँ तपस्या की थी? इसका सही जवाब है इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की थी। अगला प्रश्न, महाभारत में अर्जुन के दिव्य रथ का क्या नाम है? इसका सही जवाब है नंदीघोष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, कर्ण के दिव्य धनुष का नाम बताइए जो उसके जैविक पिता भगवान सूर्य से विरासत में मिला था? इसका सही जवाब है विजय। अगला प्रश्न, दुर्योधन की गदा का क्या नाम है? इसका सही जवाब है उसे गदा ही कहा जाता था। अगला प्रश्न, युद्ध के दौरान द्रोण ने किस दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब है ब्रह्म अस्त्र का। अगला प्रश्न, शक्तिशाली चक्कर हथियार सुदर्शन चक्र किसके पास था? इसका सही जवाब है भगवान श्री कृष्ण जी के पास था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, भीम की गदा का क्या नाम था? इसका सही जवाब है वज्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान युधिष्ठिर के रथ चालक का क्या नाम था? इसका सही जवाब है मातली नाम था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, भीष्म के उस शंख का नाम बताइए जिसे उन्होंने युद्ध के प्रारंभ में बजाया था? इसका सही जवाब है देवदत्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, धृष्टद्युम्न द्वारा द्रोण का सिर काटने के लिए इस्तेमाल की गई तलवार का नाम क्या था? इसका सही जवाब है दंडभंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, कर्ण को कवच और कुंडल कैसे प्राप्त हुए? इसका सही जवाब है कर्ण को कवच और कुंडल जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, कौरवों को युद्ध में पराजित होने का श्राप किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऋषि नारद ने। कर्ण के सारथी शल्य को क्या श्राप मिला था? इसका सही जवाब है कि वह युद्ध के दौरान कर्ण से उत्साहवर्धक शब्द नहीं बोल पाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनने का श्राप किसने दिया था? इसका सही जवाब स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण के रथ को क्या श्राप मिला था? इसका सही जवाब है कर्ण के रथ को अर्जुन के साथ युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान पृथ्वी में धंसने का श्राप मिला था। कुंती और गांधारी कैसे संबंधित है? देवरानी जेठानी के रूप में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, कुंती के पिता का नाम बताइए? इसका सही जवाब है राजा कुंती भोज। अगला प्रश्न, कर्ण और पांडवों के बीच क्या संबंध था? इसका सही जवाब है सौतेले भाइयों का संबंध था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, महाभारत के संदर्भ में 18 अंक का क्या महत्व है? संख्या 18 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवत गीता में अध्यायों की कुल संख्या और कुरुक्षेत्र युद्ध में अक्षौहिणी की कुल संख्या को भी दर्शाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, उस घोड़े का क्या नाम है जिसे राजसूय यज्ञ के भाग के रूप में सभी राज्यों में भेजा गया था? इसका सही जवाब है घोड़े का नाम उच्चैश्रवस रखा गया था जो एक दिव्य 7 सिरों वाला घोड़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, पांडवों को मारने के लिए बनाए गए मोम के भव्य महल का वास्तुकार कौन था? इसका सही जवाब है पुरोचन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72, कौन सा चरित्र अक्सर सारथी वाक्यांश से जुड़ा होता है? इसका सही जवाब है भगवान कृष्ण जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, उस दिव्य पक्षी का नाम बताइए जिसने एक पेड़ पर बैठकर कुरुक्षेत्र का महाकाव्य युद्ध देखा था? इसका सही जवाब है जटायु एक दिव्य पक्षी। अगला प्रश्न, दुर्योधन के पिता कौन थे? इसका सही जवाब है धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 75, कौन सा पात्र अपने अविश्वसनीय तीरंदाजी कौशल के लिए जाना जाता है और उसे पार्थ भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है अर्जुन। अगला प्रश्न, सबसे छोटा पांडव कौन था? इसका सही जवाब है सबसे छोटा पांडव सहदेव था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, दुर्योधन के भाई जिसने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया था उसका क्या नाम था? इसका सही जवाब है दुशासन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, कौन सा पात्र अपनी असाधारण ताकत के लिए जाना जाता था और कभी कभी उसे वृकोदर भी कहा जाता था? इसका सही जवाब है भीम। अगला प्रश्न, दुर्योधन और उसके भाइयों की माता कौन थी? इसका सही जवाब है गांधारी थी। द्रोणाचार्य का पुत्र और कुरुक्षेत्र युद्ध में एक दुर्जय योद्धा कौन था? इसका सही जवाब है अश्वत्थामा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82, कौन सा पात्र दुर्योधन का मुख्य सलाहकार था और उसने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही जवाब है शकुनी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, भगवान शिव और कृपि का पुत्र कौन था जिसे कुंती और पांडु ने गोद लिया था? इसका सही जवाब है द्रोणाचार्य ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84, अपने पुत्र अश्वत्थामा के पतन के बाद द्रोणाचार्य की युद्ध में अनिच्छा का क्या कारण था? इसका सही जवाब है अपने पुत्र की मृत्यु की झूठी अफवाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अर्जुन की शक्ति का मुकाबला करने के लिए किस रणनीतिक संरचना का उपयोग किया? इसका सही जवाब है चक्रव्यूह रचना का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86, पांडवों के मामा कौन थे और द्रौपदी के विवाह की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई थी? इसका सही जवाब है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मामा थे। अगला प्रश्न, भीष्म के तीरों के बिस्तर का क्या नाम था जिस पर वह युद्ध के दौरान लेटे थे? इसका सही जवाब है सरसैया। अगला प्रश्न, पांडव सेना का सेनापति कौन था? इसका सही जवाब है द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, भगवत गीता में परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के संबंध में भगवान कृष्ण की दिव्य शिक्षा क्या है? इसका सही जवाब है निष्काम कर्म की अवधारणा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90, भगवत गीता में उस योग मार्ग का नाम क्या है जो ध्यान और मन के नियंत्रण पर केंद्रित है? इसका सही जवाब है ध्यान योग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा की प्रकृति के संबंध में अर्जुन को क्या सलाह दी? इसका सही जवाब है आत्मा की शाश्वत प्रकृति की व्याख्या की है जो जन्म और मृत्यु से परे है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, उस जंगल का क्या नाम था जहां पांडव अपने निर्वासन के दौरान गुप्त रूप से रह रहे थे? इसका सही जवाब है काम्यक वन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, द्रौपदी और युधिष्ठिर का पुत्र कौन था और अक्सर धार्मिकता से जुड़ा होता है? इसका सही जवाब है युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक पुत्र था जिसका नाम युधिष्ठिर भी था, जिसके नाम पर उसे अक्सर युधिष्ठिर द्वितीय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी नई राजधानी किस शहर में स्थापित की? इसका सही जवाब है इंद्रप्रस्थ में स्थापित की। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।